जाट मरा तब जानिए जब संगी होते, जब संगी होते। उपराष्ट्रपति जी ने कहा मेरी जाति का अपमान हो, कि जाटों का अपमान होगा। हम इस तरह के किसी भी बयान में धनखड़ जी के साथ नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। इस बहकाव में आकर के बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को आगे मत बढ़ाए। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जाट मरा तब जानिए जब संगी हो जाए। जाट समाज से जुड़ी हुई 3 खबरें जान लीजिए जो बताती हैं कि किस तरीके से तानाशाह निरंकुश सरकार जाति स्वाभिमान का इस्तेमाल करके जाट समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने बयान दिया कि संसद परिसर में जो उनकी मिमिक्री की एक विपक्ष के सांसद ने और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया, उससे उनका नहीं उनकी जाति का अपमान हो गया। संबित पात्रा जैसे चरण चुंबकों के बयान आने लगे और वो जाट समाज के स्वाभिमान को ललकारने और उकसाने का काम करने लगे। मगर जाट महासभा और खाप पंचायतों ने स्पष्ट कर दिया कि जगदीप धनखड़ का अपमान या मिमिक्री जाट समाज का अपमान कब से हो गया। देश के चर्चित बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, जाटों का अपमान हो गया, जाटों को पता ही नहीं। खाप पंचायत के नेता सुरेश कौथ ने स्पष्ट तौर पर कहा, जाट मरा तब जानिए जब संगी हो जाए। दूसरी खबर, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी व्यक्ति संजय सिंह चुनाव जीत गया। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने फिर से अपना घमंड दिखाते हुए बीजेपी के नेतृत्व को बौना साबित करते हुए कहा, दबदबा था, दबदबा रहेगा। हैसियत बताती भारत के न्यायिक सिस्टम की और तथाकथित तानाशाह मोदी सरकार की कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं ऐसे ही काम करूंगा। अब इसमें जाट समाज की बात कहां से आ गई। तीसरी खबर, इस आंदोलन को प्रमुखता से लीड करने वाली महिला रेसलर्स के साथ शोषण का आरोप लगाने वाली साक्षी मलिक ने भारी मन से रोते हुए इस्तीफा दे दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझिए। जगदीप धनखड़ वही वाले जो कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने एक आध बार नहीं 7-8 बार प्रणाम करते हुए झुकते हुए नजर आए थे। उनका नहीं उनकी जाति का अपमान हो जाता है अगर कोई सांसद उनकी मिमिक्री कर देता है। और मिमिक्री की भी वजह थी, 141 सांसद संसद के दोनों सदनों से निलंबित कर दिए गए। मतलब विपक्ष का नामो निशान नहीं रहेगा, सत्ता पक्ष जो चाहेगा वो संसद के अंदर कहेगा। तो ये सांसद बाहर खड़े होकर के उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। बीजेपी संघ ने सोचा कि जगदीप धनखड़ की जाति का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे तो किसी काम के है नहीं, तो उनसे बयान दिलवाया गया कि मेरी जाति का अपमान हुआ है। लेकिन यह बयान उल्टा पड़ गया। खाप पंचायतों के नेताओं ने, जाट महासभा ने उपराष्ट्रपति से उल्टा सवाल कर लिया। जिस समय जाट समाज के लोग ओबीसी आंदोलन कर रहे थे, उनको यही संघी और भाजपाई पता नहीं किन किन शब्दों से नवाज रहे थे। तब आपका या आपके समाज का अपमान नहीं हुआ। जिस समय किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहने की कोशिश की जाती है, तब आपका या आपके समाज का अपमान नहीं होता है। जिस समय महिला रेसलर्स सड़कों पर भीख मांग रही थी इंसाफ की, तब आपका या आपके समाज का अपमान नहीं होता है। तो जगदीप धनखड़ साहब से नेशनल जनमत का भी सवाल है, आपका अपमान या आपकी मिमिक्री आपकी जाति का मान सम्मान कैसे हो सकता है? अभी तक जाट समाज के लिए आपके द्वारा किया ही क्या गया है? दूसरा सवाल, इस तरीके से प्रोटोकॉल में अपने एक पायदान नीचे प्रधानमंत्री के सामने झुकी हुई रीढ़ के साथ कई बार अभिवादन करने से आपके पद का, आपका या आपकी जाति का अपमान नहीं होता है। अगर ये बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं होती तो जगदीप धनखड़
इस तरह का ट्वीट करने पर भी मजबूर ना होते। अब जगदीप धनखड़ ने लिखा या उनसे लिखवाया गया, बहरहाल जो लिखा है वो बता देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप जो समय समय पर मोदी सरकार का बचाव करते हैं, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, गालीबाज सांसदों को संसद के अंदर रखते हैं, उससे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या अन्य संवैधानिक पदों का अपमान नहीं होता? जरा उस पर भी मुंह खोल देते। बहरहाल ये पूरी रणनीति थी, लेकिन 12 खापों के पूर्व प्रमुख किसान नेता सुरेश कौथ ने रणनीति फेल कर दी। उन्होंने कहा, जाट मरा तब जानिए जब संघी हो जाए, और ये कहते हुए सीधे तौर पर सवाल उठा दिए उपराष्ट्रपति पर कि इससे पहले जब जब जाट समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने किया, तब आपका अपमान क्यों नहीं हुआ? उपराष्ट्रपति जी ने कहा मेरी जाति का अपमान हो। 750 किसान बॉर्डर के ऊपर एक एक करके अपनी शहादत देंगे किसानों के लिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बड़े बेशरम लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारे को आंदोलन जीवी तक कहा गया, हमारे को परजीवी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। उस समय किसान का मजाक नहीं रहा। हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली के ऊपर, दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर महिला शोषण के खिलाफ आंदोलन में थी। धनखड़ जी का एक बयान नहीं आया, बीजेपी की गोदी में बैठे थे। हम इस तरह के किसी भी बयान में धनखड़ जी के साथ नहीं हैं। और ये याद रखिए, धनखड़ जी, हरियाणा में एक बात कही जाती है, जाट मरा तब जानिए जब संगी होते। हम छोटू राम के अनुयायी हैं। छोटू राम ने हमारे को सही रास्ता दिया था, और वो रास्ता है मंडी और फंडी हमारे दुश्मन हैं। मेरी प्रार्थना है समाज के लोगों से भी, ये राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, इस बहकावे में आकर के बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को आगे मत बढ़ाए। इसके अलावा जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने भी पूछ लिया कि जब साक्षी मलिक जैसी बेटियां रोती हैं तो उससे जाट समाज का या उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होता? यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, जाट समाज को साधने की कोशिश है। अब समझने की बात यह है कि समाज को साधने की कोशिश क्यों की जा रही है। दरअसल किसान आंदोलन, महिला खिलाड़ियों का आंदोलन, ये त्वरित मुद्दे हैं। अगर पृष्ठभूमि में जाते हैं तो जाट समाज कभी भी मूर्ति पूजक या संघ का गुलाम कभी नहीं रहा। जाट समाज में जो भी बड़े नेता हुए, चाहे सर छोटू राम हो, चौधरी कुंभाराम आर्य हो, महाराज सिंह भारती जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, महेंद्र सिंह टिकैत हो या चौधरी देवीलाल, इन तमाम लोगों के रहते हुए जाटलैंड में कभी संघी घुस नहीं पाए। 2014 के बाद से जाट समाज के लोगों का संघीकरण शुरू हुआ और जबरन उनके ऊपर हिंदुत्व थोपा गया। मुजफ्फरनगर के दंगों से इस बात की शुरुआत करवाई गई थी, वरना इससे पहले किसान का मतलब किसान होता था। महेंद्र सिंह टिकैत जिस भारतीय किसान यूनियन को चलाते थे, उसमें मुस्लिम समाज के गुलाम मोहम्मद जौला जैसों की क्या हैसियत थी, ये किसी से छुपी नहीं थी। इसको तोड़ने के लिए मुजफ्फरनगर के दंगे सुनियोजित तरीके से करवाए गए। उसके बाद जाटों का हिंदूकरण शुरू हुआ। बीजेपी को यही खतरा है कि वो जाट जो कभी मूर्ति पूजक नहीं रहे, उन जाटों की युवा पीढ़ी जिसका हिंदूकरण किया गया, अगर वो वास्तव में अपनी पुरानी संस्कृति को जान गए तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे।
इसलिए जगदीप धनखड़ के बहाने उनकी जाति का स्वाभिमान और शौर्य जगाने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी का सोचना भी गलत नहीं है। हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसमें जाट समाज के लोगों ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि हम महज दंगों के समय हिंदू नहीं हैं। जब आरक्षण मांगते हैं, हिस्सेदारी मांगते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, तब हमें जाट कह करके, आतंकवादी कह करके, उग्रवादी कह करके अपमानित किया जाता है। जब दंगों की बात आती है तो हमारा हिंदूकरण किया जाता है। यह सुन करके बीजेपी के कान खड़े हो गए और नफरतवादियों की हरियाणा में दंगे फैलाने की जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। इसलिए बीजेपी ने जगदीप धनखड़ पर दांव लगाया। हालांकि ऐसे लंगड़े घोड़े पर दांव लगा दिया है जिसको जाट समाज के लोग अपना मानने को तैयार ही नहीं है। और माने भी क्यों? जाट समाज के लोग सवाल कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी, आपके रहते हुए जाट समाज का कौन सा भला हो गया? सिर्फ और सिर्फ अपमान ही अपमान मिला है। तो आपके अपमान को हम जाट समाज का अपमान क्यों समझें? बची कुची कसर ब्रजभूषण शरण सिंह के घमंड ने पूरी कर दी। दूसरी तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साक्षी मलिक रोते हुए कहती हैं कि मैं अलविदा कह रही हूं क्योंकि ब्रजभूषण के रहते हुए मैं रेसलिंग में नहीं उतर सकती। बहरहाल पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज का नाम लेकर के जो दांव खेला था वो पूरी तरीके से उल्टा नजर आ रहा है। जो जख्म जाट समाज के लोग भूलने लगे थे, उन जख्मों को जगदीप धनखड़ ने कुरेद दिया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।